हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम क्रिकस में। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच डायरेक्शन का तीसरा क्लास लेकर आए हैं। 2 क्लास हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आज तीसरा पार्ट है। पिछले लेक्चर में हम लोग जो पढ़े थे वो क्या पढ़े थे, आइए देखते हैं। पार्ट 1 में हम लोग क्या पढ़े थे? पार्ट 1 में ये पढ़े थे कि क्लॉकवाइज घूम जाना, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाना, यानी घड़ी के डायरेक्शन में घूम जाना, घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में घूम जाना। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है जी। इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन था सब पार्ट 1 में सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। अब पार्ट 2 में क्या पढ़े हैं? पार्ट 2 में कोई शहर ए है, बी से उत्तर पूर्व में है और डाकघर जो है दक्षिण पश्चिम में है। इस प्रकार के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में पढ़ चुके हैं, ठीक दोस्तों। जो लोग नए हैं वो लोग जाकर प्लेलिस्ट में सब वीडियो बनाए हैं, ठीक है। ये डायरेक्शन नाम से है, उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पार्ट 3 में क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट 3 में हम लोग डिस्टेंस वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में डिस्टेंस दिया रहेगा, ठीक है। वैसा क्वेश्चन हम लोग आज सॉल्व करेंगे, ठीक है, डिस्टेंस वाला। तो देख लीजिए, जैसे ये कोई व्यक्ति है यहाँ, ठीक। यहां से व्यक्ति यहां चला, ठीक, इतना दूर चला, फिर इसके बाद यहां चला यहां तक, ठीक। पहले व्यक्ति यहां से स्टार्ट किया चलना, यहां से यहां तक गया, फिर इसके बाद यहां से यहां तक गया। अब इसमें कुल दूरी पूछेगा, ठीक है, कुल दूरी भी पूछेगा और पूछेगा किस डायरेक्शन में है, ठीक है। और या फिर ये भी पूछेगा कि प्रारंभिक स्थान से ये जो है कितने दूर पर है, मतलब व्यक्ति जो है प्रारंभिक स्थान से अब कितने दूरी पर है, ठीक। तो ये सब देख लीजिए। अब इसमें जैसे मान लीजिए ये 3 है, ठीक, इसको 3 मीटर मान लेते हैं। ये आपका 3 मीटर, ठीक, और ये 4 मीटर है, ठीक दोस्तों। अब जो है ये अगर हमको यहां से निकालना है डायरेक्ट, अगर मान लीजिए पहले देख लीजिए कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी कितना हो जाएगा? अगर कुल दूरी पूछता है तो कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा? देखिए, यहां से व्यक्ति जो है यहां से चला, ठीक, यहां से यहां तक गया, फिर यहां से यहां तक गया, यानी 3 + 4, कुल दूरी कितना हो जाएगा? 3 + 4 यानी 7 मीटर, ठीक है। व्यक्ति जो है कुल कितना दूरी तय किया? 7 मीटर, ठीक। अब दूसरा आपका क्या पूछेगा? दूसरा ये पूछ सकता है कि प्रारंभिक स्थान से, ठीक है, प्रारंभिक स्थान से उस व्यक्ति का दूरी, ठीक है। तो ये आप लोग यहां से यहां तक निकाल लीजिएगा, ठीक। अब पाइथागोरस प्रमेय आप लोग पढ़े होंगे, तो 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर बराबर 16 9 25, ठीक, यानी 5। ये आपका कितना आ गया? 5, ठीक। अब जो है यहां से ये डिस्टेंस कितना है? यानी प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति की दूरी, ठीक, प्रारंभिक स्थान से व्यक्ति की दूरी, ठीक। तो प्रारंभिक स्थान से उस व्यक्ति की दूरी अब कितना है? देखिए, यहां से यहां तक है तो कितना है? 5 मीटर, ठीक। अब ये भी पूछेगा किस डायरेक्शन में है व्यक्ति जो है, किस डायरेक्शन में है। तो देखिए, प्रारंभिक स्थान से यहीं से चला था व्यक्ति, ठीक। तो देखिए इसका उत्तर इधर हो जाएगा, ठीक, और इसका ये कहाँ, ये क्या है? ये इसका पश्चिम है, ठीक। और बीच में क्या होगा? जैसे ये देख लीजिए, यहां नहीं करिए, इसी पर कर दीजिए, ठीक है, इसी लाइन पर आगे इसे बढ़ा दीजिए, ठीक। ये आपका उत्तर है, ये पश्चिम है, और ये बीच में क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, यानी ये जो है किस डायरेक्शन में है? उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में, ठीक दोस्तों। तो ये उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में है।
तो अब देखिए अब मान लेते हैं समकोण त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे, जब मैथ की दुनिया में आप लोग कदम रखे होंगे तभी आप लोगों को इसका नॉलेज हो गया होगा, ठीक है, समकोण त्रिभुज का। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये 90 डिग्री होता है, ठीक, और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक, और यही कर्ण जो है सबसे लंबी भुजा होता है, ठीक है, सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है आपका, ठीक। और ये इसके सामने वाला ये है, ठीक, और इसके सामने वाला जो कोण सॉरी जो भुजा होता है वो क्या होता है, लंब होता है, ठीक। और इसके सामने वाला भुजा आधार होता है, ठीक दोस्तों। अब देखिए मान लीजिए ये थीटा है, ठीक है, ये क्या है, ये थीटा है, ठीक, और इसको मान लेते हैं आधार क्या है, P है, ठीक, और ये इसको P मान लेते हैं, कर्ण H मान लेते हैं, ठीक, और इसको क्या मान लेते हैं, इसको Q मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए, मानने के ऊपर है, ठीक है, इसको Q मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको H मान लेते हैं, ठीक, या फिर ऐसे कर लीजिए, ठीक है, ऐसे अगर नहीं समझ में आए तो इसको B बना दीजिए, ठीक है, B से बेस, ठीक, और इसको P बना दीजिए, परपेंडिकुलर, ठीक है, लंब है, ठीक। अब देखिए अब हमको H निकालना है, तो H यहां देखिए H स्क्वायर बराबर, देखिए H स्क्वायर पहले रूप नहीं लगाएंगे, सॉरी, देखिए H स्क्वायर बराबर B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, यहां रूट चढ़ जाएगा, ठीक, B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, ठीक दोस्तों। अब जो है अगर हमको मान लीजिए ये जो है 3 मीटर है, ठीक, और P बराबर कितना दिया है, 4 मीटर, ठीक है, और हमको H निकालना है, तो क्या करेंगे आप लोग, इसमें B और P का मान रख दीजिए, ठीक। तो B का मान कितना है, 3 स्क्वायर, ठीक, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ठीक। अब कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 4 चौक 16, 16 9 25, ठीक, यानी H बराबर कितना आ गया, 5, ठीक दोस्तों। अब ये जो है H बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक। अगर मान लीजिए हम लोगों को ये निकालना है B, ठीक है, आधार निकालना, तब क्या करेंगे, तब देखिए यहां से H स्क्वायर, ठीक, इसको इधर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B स्क्वायर, यानी H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर बराबर B। जब यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या हो जाएगा, यहां रूट चढ़ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका है, और इसमें ये भी जान लीजिए जैसे समकोण त्रिभुज के लिए, ठीक है, ये होता है 3 4, ठीक है, 5, यानी दो भुजा 3 और 4 है तो कर्ण कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। ये आप लोग याद रखिएगा, 3 4 5 और 6 8 और 10, ठीक, और 5 12 13, ठीक, ये आप लोग याद रखिएगा। ये चीज जो है समकोण त्रिभुज में बहुत काम देगा, ठीक है। इसके अलावा जल्दी पूछता नहीं, यही पूछता, इसी में से जो है पूछता है ज्यादातर, ठीक है। आपका इसमें 2 भुजा दे देगा, कर्ण निकालना रहेगा, ठीक है, तो 3 4 अगर दिया तो 5 हो जाएगा कर्ण, अगर 6 8 दिया तो 10 हो जाएगा, अगर 5 5 12 दिया तो 13 हो जाएगा, ठीक। अब आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक थोड़ा डायरेक्शन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। डायरेक्शन फिर से बता देते हैं, देखिए
मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, डायरेक्शन में, तो उ से ऊपर, उ से उत्तर, ठीक, तो ऊपर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक, उ से ऊपर, उ से उत्तर। और ये अब देखिए यहां आप मान लीजिए यहां पर है, ठीक, अब यहां से जब आप उत्तर की डायरेक्शन में जाएंगे तो आपका दाहिना हाथ जिस डायरेक्शन में होगा, ठीक है, वही जो है पूरब होगा, ठीक, ये आपका पूरब हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यहां से आप जा रहे हैं ऐसे, तो आपका दाहिना हाथ किस डायरेक्शन पड़ रहा है, इस इधर पड़ रहा है ना, तो इधर आपका पूरब हो जाएगा, ठीक। और पूरब के अपोजिट क्या होता है, पश्चिम होता है, ठीक, और उत्तर के अपोजिट क्या होता है, दक्षिण होता है, ठीक। ये आप लोग तो जानते ही होंगे, पिछले लेक्चर में ये सब बता चुके हैं, ठीक है, पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, सब डिटेल में बताए हैं, ठीक। और उत्तर और पूरब के बीच क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब, ठीक, और ये दक्षिण पश्चिम, और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब, ठीक, और ये उत्तर पश्चिम, ठीक। अब ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसको याद कर लीजिएगा, ये आगे काम देगा, ठीक है, हमेशा ये काम देता है। आप देखिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डायरेक्शन को दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। अब देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा होगा, 52 नंबर देखिए। 52 नंबर क्या कह रहा है, ए और बी किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ठीक है। ए और बी किसी निश्चित बिंदु से, यहां मान लीजिए कोई निश्चित बिंदु है, ठीक है। अब ये इसमें डायरेक्शन नहीं दिया, ठीक है, आप किसी भी डायरेक्शन बना सकते हैं, जरूरी नहीं है, आप उत्तर में भी बना सकते हैं, उत्तर दक्षिण में, पूर्व पश्चिम में बना सकते हैं, चाहे जैसे बनाइए, ठीक है, इसमें कुछ दिया नहीं है। मान लीजिए यहाँ आपका कोई बिंदु है, ठीक है, और पूर्व पश्चिम हम लोग लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो ए और बी किसी निश्चित बिंदु से एक दूसरे के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर, यानी ए जो है यहां से कितना चला, 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, ठीक, ए चला, ये ए है, ठीक, और बी जो है विपरीत दिशा में, ठीक है, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। बी कितना चला, 5 किलोमीटर, ठीक, यहां पहुंचा। अब देखिए ए बी दोनों एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में है, इस पॉइंट से, ठीक, की दूरी तय करता है। उसके बाद दोनों अपने दाएं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, दोनों जो है अपने दाईं ओर, ठीक है, दाईं ओर कह रहा है। तो देखिए अब ये इधर ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे जा रहा है, इसका दायां किधर होगा, ऊपर की तरफ इसका दायां होगा, ठीक, तो दायां ये मुड़ा और कितना चला, 2 किलोमीटर, ठीक, 2 किलोमीटर। और ये इसका दायां किधर होगा, नीचे की तरफ, तो ये चला, ये भी चला, उतने बराबर बना दो, ठीक है, ये कितना चला, 2 किलोमीटर, ठीक। और क्या कह रहा है, पुनः अपनी दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। फिर देखिए इसका दायां इधर होगा, ठीक, फिर दाएं तरफ मुड़ गया और कितना चला, 4 किलोमीटर, ठीक, ये भी 4 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। इसका दायां जो है, अब देखिए ऐसे होगा तो इसका दायां इधर होगा, ठीक, तो ये जो है कितना चला, 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर ये भी चला और 4 किलोमीटर ये भी चला, ठीक। अब देखिए 5 3 8, ठीक, 4 ये चला, 4 ये चला, तो ये बीच में आ गया, ठीक है, आधे आधे पर। तो देखिए अब क्या कह रहा है, ए और बी के बीच की दूरी, ठीक, ये जो है यहां से यहां तक कौन चला था, बी चला था, ठीक। अब बी कहां पहुंचा है, यहां पहुंचा है, यहां बी पहुंच गया और यहां ए पहुंच गया, ठीक है। ए और बी का बीच का दूरी पूछ रहा है, ए और बी के बीच का दूरी, ठीक। अब देखिए ये 2 किलोमीटर है, तो ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक, और ये भी 2 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है, ये एक दूसरे के समांतर है, ठीक। अब ए और बी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 2 + 2 बराबर कितना हो जाएगा,
4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर किस ऑप्शन में है? पहले ही ऑप्शन में। ठीक है, पहला आपका ए सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं अपने घर से शुरू करके, ठीक है, उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता हूं। ठीक है, यहां मान लीजिए उसका घर है, ठीक, और 5 किलोमीटर ऊपर उत्तर की तरफ चलता है। ठीक, 5 किलोमीटर। यहां कोई व्यक्ति जो है 5 किलोमीटर ऊपर की डायरेक्शन में, यानी उत्तर की ओर, ठीक है, चल रहा है। यहां इसका घर है। ठीक, अपने घर से। तो देखिए उत्तर की ओर 5 किलोमीटर, तत्पश्चात बाईं ओर मुड़कर मैं 5 किलोमीटर चलता हूं, बाईं ओर मुड़कर। ठीक है, अब ऐसे चले, इसका बायां किधर है? इसका बायां इधर है। ठीक, अब बाईं ओर मुड़कर कितना चला? बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर। अब देखिए ये 5 किलोमीटर चला इधर। ठीक, बाईं ओर मुड़कर, पुनः बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता हूं। ठीक है, 5 किलोमीटर फिर बाईं ओर मुड़ गया। ठीक है, अब इसका बायां किधर होगा? इधर होगा। ठीक, नीचे की तरफ। फिर 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर। अब देखिए यहां आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, मैं अपने घर से कितनी दूरी पर हूं? तो इसका घर जो होम, ठीक है, ये इसका होम है। अब होम से अपने ये कितनी दूरी पर है? तो देख लीजिए, इस डायरेक्शन में है। किस डायरेक्शन में है? पश्चिम की ओर। ठीक है, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर। ये जब 5 है तो ये भी 5 हो जाएगा, 5 किलोमीटर। ठीक, पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर। ठीक, तो 5 किलोमीटर पश्चिम की ओर किस ऑप्शन में है? आपके डी ऑप्शन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अकबर 4 मील उत्तर की ओर चलता है। अकबर जो है 4 मील उत्तर की ओर, ठीक है, उत्तर की ओर कितना चला? 4 मील। ठीक है, एम फॉर मील। वह दाएं मुड़कर 6 मील चलता है। दाएं मुड़कर, सॉरी, वह बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। ठीक है, वह बाएं मुड़कर, अब देखिए इसका बायां किधर है? इसका बायां इधर होगा। ठीक, तो इधर जो है कितना चला? इधर जो है 6 मील चला। ठीक, अब क्या कर रहा है, फिर दाएं मुड़कर वह 4 मील चलता। अब देखिए इसका दायां किधर है? इसका दायां इधर होगा। ठीक, दाएं मुड़कर कितना चलता है? 4 मील। ठीक है, तो यहां से यहां तक कितना चला? ये जो है 4 मील चला। ठीक है, 4 मील। प्रारंभिक स्थल से वह कितनी दूरी पर है? अब जो है ये प्रारंभिक, यहाँ प्रारंभिक स्थल यही था। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था, यहां पहुंचा, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस पूछा है। ठीक है, देखिए यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब इसको क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाते ऐसे चले जाएंगे। ठीक, अब देखिए ये 4 है तो ये भी 4 होगा। ठीक, और इसको भी ऐसे बढ़ाते चले जाओ। अब देखिए ये 6 है तो ये भी 6 मीटर होगा। ठीक, ये 6 है तो ये भी 6 मीटर। अब देखिए ये आपका 4 है और ये 4 है। ठीक है, ये इतना 4 है, ये 4 है और ये 6 है, यानी ये किस तरीके से बन गया? ये आपका इस तरीके से बन गया। ठीक है, इस तरीके से बन गया। अब देखिए ये आपका 8 है, 8 मील। ठीक, और ये कितना दिया है? ये आपका 6 मील दिया है। ठीक, और यही निकालना है। ठीक है, यही जो है आपको निकालना है। तो देखिए अब कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका वर्ग प्लस इसका वर्ग, 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 बराबर कितना हो जाएगा? 100 बराबर 10। ठीक है, तो ये कितना है? यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 10 मील।
ठीक है, 10 मील। तो 10 मील किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में, ठीक है, सी ऑप्शन में, सी आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति एक केंद्र बिंदु O से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। ठीक है, दक्षिण की ओर कह रहा है। देखिए यहां से, ये मान लीजिए कोई बिंदु है O है, ठीक है। अब यहां से दक्षिण की डायरेक्शन में, दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि दक्षिण की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक, और तब दाहिने मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। ठीक, अब ऐसे नीचे जा रहा है तो इसका दाहिना किधर होगा? इधर होगा। ठीक, यानी इधर की ओर कितना चल रहा है? 12 किलोमीटर। ठीक है, 12 किलोमीटर यानी इतना बड़ा। ठीक, यहां कितना चला? 12 किलोमीटर। फिर क्या कर रहा है? फिर बाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। ठीक, फिर बाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। अब इसका बायां किधर होगा? इसका बायां इधर होगा, नीचे की तरफ इसका बायां होगा। ठीक, तो बायां चलकर कितना चलता है? 2 किलोमीटर। ठीक, 2 किलोमीटर बाएं मुड़कर वह 2 किलोमीटर चलकर रुक जाता है। तो वह बिंदु O से कितनी दूरी पर है? अब देखिए ये O बिंदु था, ठीक है, O से यह जो है कितनी दूरी पर है, यही डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करिए, ये ऐसे बढ़ा दीजिए। ठीक, ये ऐसे। अब देखिए ये 3 किलोमीटर है तो ये भी 3 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, और देखिए ये आपका 2 किलोमीटर दिया ही है। ठीक है, यहां लिख देते हैं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर ये दिया ही है। ठीक, अब देखिए ये 12 किलोमीटर है। ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा? 12 किलोमीटर। तो समकोण त्रिभुज से देख लीजिए, ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया, ये 90 डिग्री बन गया। ठीक, समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए यही डिस्टेंस निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा? 12 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो 12 बढ़ाइए हम 144 प्लस, सॉरी 3 नहीं, ये देखिए पूरा डिस्टेंस कितना होगा? 3 2 5। ठीक है, पूरा डिस्टेंस लिया जाएगा ना यहां से यहां तक, तो 3 2 5, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। ठीक, 144 और 25 169 यानी 13। ये आपका कितना आ गया? यहां से यहां तक डिस्टेंस 13 आ गया। ठीक, तो 13 किलोमीटर, 13 किलोमीटर किस ऑप्शन में है? 13 किलोमीटर आपके पहले ऑप्शन में है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक दोस्तों, ये जो निकालते हैं ये आप लोगों को बताए हैं। ठीक है, ये मान लीजिए कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अगर स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो स्क्वायर यहाँ हटाकर यहाँ रूट चढ़ा दिए हैं। ठीक, 13 आ गया आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहा है? एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, ठीक है, एक व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर चलकर, अब सामने ये नहीं कह रहा है कि आप इस डायरेक्शन में चलिए। ठीक है, डायरेक्शन नहीं दिया है, तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, सामने का मतलब किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। चलकर 40 मीटर दाहिने ओर मुड़कर चलता है। ठीक, ये व्यक्ति 10 मीटर सामने की ओर, अब मान लेते हैं हम उत्तर की ओर जा रहे हैं। ठीक है, उत्तर की ओर 10 मीटर, आप कोई भी डायरेक्शन ले लीजिए, हमको उत्तर अच्छा लग रहा है। ठीक है, और उत्तर ज्यादातर लीजिएगा भी, क्योंकि उत्तर से जो है आसान पड़ता है। ठीक, तो यहां से उत्तर की डायरेक्शन में हम लोग 10 मीटर चले। ठीक, एक व्यक्ति जो 10 मीटर सामने की ओर चलकर 40 मीटर दाहिनी ओर मुड़कर चलता है। अब देखिए ऐसे जा रहे हैं, अब इसका दाहिना किधर होगा? इधर होगा। ठीक, दाहिने ओर मुड़ा, कितना चला? 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर चला, यानी यहां 40 मीटर। ठीक, 40 मीटर दाहिने ओर चला।
ठीक। तत्पश्चात हर बार बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर, 10 मीटर व 20 मीटर चलता है। अब देखिए ऐसे है, ठीक है, इधर जा रहा है तो इसका बायां किधर होगा, ऊपर की ओर बायां होगा, ठीक, बायां इधर होगा, इधर दायां होगा, तो इधर बायां कितना चला, बायां जो है ये 5 मीटर चला, ठीक, 5 मीटर, फिर बायां मुड़कर 10 मीटर, ठीक है, फिर देखिए ऐसे जा रहा है तो बायां इधर होगा, ठीक, तो बायां कितना चला, बाएं मुड़कर ये 10 मीटर चला, ठीक है। इसके बराबर बराबर देख लीजिए, बराबर बराबर बनाइएगा। तो देखिए डिस्टेंस ले रहे हैं अपने हिसाब से, कुछ भी मान लीजिए डिस्टेंस, तो 10 मीटर यहां से यहां तक चला, ठीक, बाईं ओर मुड़कर, फिर कितना चला, वह 20 मीटर चलता है, ठीक है, फिर बायां ओर मुड़कर, बाईं ओर मुड़कर, देखिए अब ऐसे चल रहा है, ठीक, अब इसका बायां किधर होगा, बायां इधर होगा नीचे की ओर, ठीक, और नीचे को कितना चला, 20 मीटर, ये देखिए 5 मीटर हो गया यहां तक, ठीक, और यहां से यहां तक इसके बराबर 10 मीटर ये हो गया, ठीक, और 5 मीटर ये हो गया, 15 हो गया। अब यानी इसके सामने से, ठीक है, 5 मीटर नीचे की ओर और चला, ठीक, यानी यहां कहीं 5 मीटर, ठीक, और ये आपका 10 मीटर है। अब देखिए 10, 5, 15, 5, 20, ये 5 मीटर है, ठीक, इसके बराबर है, ये समांतर है एक दूसरे के, ठीक है, तो आपका ये 20 मीटर है, ठीक। अब क्या कह रहा है, बताइए वह शुरू के बिंदु से कितनी दूरी पर है। स्टार्ट कहां से किया था, यहां से, ठीक, यहां से जो है वह कितनी दूरी पर पहुंचा, कहां, यहां पहुंच गया, ठीक है, तो यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको ज्ञात करना है, ठीक है, यही आपको डिस्टेंस ज्ञात करना है। अब बताइए, देखिए ये इतना आपका 5 है, ठीक, और इसको मिला दिए, और इतना आपका 10 है, ठीक है, इतना 10 है और पूरा कितना है, 40 है, तो इतना कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 30 मीटर, ठीक है, 30 ये है, 10 ये है, पूरा 40 हो जाएगा, ठीक, तो 30 इतना है, जब ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, ठीक, 30 मीटर यहां से यहां तक ये भी हो जाएगा। अब देखिए 30 मीटर ये है और 5 मीटर ये है, तो ये तो आराम से निकल जाएगा, इसको एच मान लीजिए, ठीक, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, 30 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 900 प्लस 25 यानी 925, ठीक है, 925 किस ऑप्शन में है, पहले में, ठीक है, 925 मीटर पहले ही ऑप्शन में आपके है, ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस आज का यहीं तक, ठीक है दोस्तों, आज का जो है लेक्चर यहीं तक, काफी वीडियो लंबा हो जा रहा है तो यहीं पर रोक देते हैं, ठीक है, और इसके आगे जो है अगला क्लास 4 में टाइप 4 देखेंगे, ठीक है दोस्तों। टाइप 4 में आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो इससे अपोजिट रहेगा, ठीक है, उसमें वही लास्ट होगा, आपका चौथा क्लास लास्ट है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा, तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लास 4 में पार्ट 4 के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।